अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन वेलकम बैक टू बीजी ट्रैवल एंड ट्रिप्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में हम एक ऐसी कंट्री की बात करेंगे जो सिर्फ 2 साल में आपको पीआर देगी। इस कंट्री में आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखने की भी जरूरत नहीं है। ये कंट्री आयरलैंड है। इसकी कंट्री की सबसे अच्छी बात यह है कि एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। इनकी बेसिकली दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक इंग्लिश और दूसरी आयरिश। और मैक्सिमम 95% लोग इंग्लिश बोलते भी हैं और समझते हैं। आप सबको पता है कि इस वक्त तकरीबन हर कंट्री में लेबर शॉर्टेज चल रही है, चाहे वो कोई यूरोपियन कंट्री हो या चाहे कोई इंग्लिश कंट्री लाइक कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इन सब में इस वक्त जो है वो लेबर शॉर्टेज चल रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह आफ्टर पेंडेमिक दुनिया अपने अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली लेके आई है। किसी ने ऑनलाइन काम शुरू कर दिया तो किसी ने साइड बिजनेस, कुछ फ्रीलांसर बन गए। मतलब दुनिया का जो पूरा फोकस है वो ऑनलाइन की तरफ आ गया। इसका इफेक्ट ये हुआ, जिन्होंने साइड बिजनेस या फ्रीलांसिंग या कोई भी काम उन्होंने किया था, उन्होंने अपनी परमानेंट जॉब छोड़ दी या फिर वो पार्ट टाइम जॉब में शिफ्ट हो गए। ऑलमोस्ट दुनिया की हर कंट्री में इस वक्त स्किल्ड पर्सन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आ रही है। इनको फुलफिल करने के लिए सभी कंट्री जो है वो फॉरेन वर्कर्स को हायर करते हैं। आयरलैंड को भी इस वक्त इसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। वैसे तो आयरलैंड जाने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो CSEP यानी क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट है। आज हम इस वीज़ा के ऊपर बात करेंगे कि CSEP है क्या, इसमें एलिजिबल कौन है, इसे हमने कैसे अप्लाई करना है, इसके बेनिफिट क्या है, इसमें कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। मैं आपको मुकम्मल समझाने की ट्राई करूंगा। आपको बस इतना करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे सपोर्ट करना है। CSEP का जो बेसिकली ओल्ड नाम था वो ग्रीन कार्ड टाइप परमिट था। अब इसे CSEP लोग कहने लग गए हैं और गवर्नमेंट ने भी इसका नाम चेंज कर दिया है। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो वाकई में हाईली स्किल्ड हैं। आयरलैंड गवर्नमेंट चाहती है कि जो लोग बहुत ज़्यादा हाई स्किल्ड लोग हैं, जो वाकई कम्पिटेंट लोग हैं, वो आयरलैंड में आएँ, यहाँ पे काम करें, खुद भी फ़ायदा लें और आयरलैंड को भी फ़ायदा दें। आयरलैंड इसके बदले में आपको पीआर ऑफर करती है, वो भी इसका जो दुरानिया है वो 2 साल के बाद आपको पीआर दे देती है। अब बात करते हैं इस वीज़ा कैटेगरी के लिए कौन से लोग जो है हाईली स्किल्ड हैं या फिर हाईली कम्पिटेंट हैं, जिसमें आईटी प्रोफेशनल है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, टीचर हैं, टेक्नोलॉजिस्ट वगैरह शामिल हैं। ये वो तमाम प्रोफेशन है जिसकी आयरलैंड में बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसे आयरलैंड में स्किलफुल भी समझा जाता है। और इन्हीं प्रोफेशनल को आयरलैंड गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करती है, क्योंकि ये जितने भी प्रोफेशनल हैं ये डायरेक्टली उनकी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। इन प्रोफेशन के अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिन्हें हम आगे चल के देखते हैं। अच्छा, ये जो CSEP वीज़ा है ये 2 साल के लिए वैलिड होता है, 2 साल बाद आपको पीआर दे दी जाती है। अब बात करते हैं हु इज़ एलिजिबल फॉर दिस वीज़ा। ये प्रोग्राम जो है ये जॉब ऑफर बेस्ड है, आपके पास वैलिड जॉब ऑफर होनी चाहिए। यहाँ पर हम स्पॉन्सरशिप की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हमें चाहिए तो सिर्फ जॉब ऑफर चाहिए। एलिजिबिलिटी, पहला एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो तो ये हो गया कि आपके पास जो है वैलिड जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपको जो भी कंपनी जॉब ऑफर कर रही है वो आपको मिनिमम 32,000 यूरो एनुअल सैलरी भी ऑफर करे। अगर आप CSEP के शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास रेलिवेंट डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वगैरह सब कुछ हो। और नेक्स्ट क्राइटेरिया ये है कि जो कोई भी आपको जॉब ऑफर कर रहा है वो आपको 2 साल के लिए हायर करे। जब आप वीज़ा फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहली तो आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट का पर्पस क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। दूसरा जो है वो आपको आपकी स्टार्टिंग डेट। तीसरा आपकी एनुअल सैलरी इंक्लूड बोनस वगैरह। चौथा आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी स्किल, आपका एक्सपीरियंस फॉर दिस एम्प्लॉयमेंट। अगर इस वीज़ा कैटेगरी के बेनिफिट की बात करो, सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है कि इस वीज़े के लिए आपको किसी भी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। समटाइम इस तरह होता है, आप अगर किसी दूसरी कंट्री में जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कंपनी जॉब तो दे देती है, लेकिन साथ ही साथ में आपको ये भी बोल देती है कि हम आपको स्पॉन्सर नहीं करेंगे या हम आपको कोई स्पॉन्सर लेटर नहीं देंगे। पर आयरलैंड में ऐसा सीन नहीं है। अगर आपको जॉब ऑफर मिलती है तो आप डायरेक्टली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी जॉब अप्लाई कर रहे हैं जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में है तो आपको फिर लेबर टेस्ट देने की भी जरूरत नहीं है। इस CSEP वीज़े का आपको ये फायदा है कि आपका जो वीज़ा होता है वो 2 साल का होता है, लेकिन आपके पास चॉइस होती है कि आप अपने एम्प्लॉयर के साथ 12 महीने काम करके छोड़ भी सकते हैं और किसी दूसरे एम्प्लॉयर के पास जाकर भी काम कर सकते हैं। जो पसंद नहीं है आप जो भी तब्दील कर सकते हैं। और एक भी बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो साथ ही साथ अपनी फैमिली का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और ये विद इन 2 ईयर आयरलैंड आपको परमानेंट रेजिडेंसी दे देगी। इसका मतलब ये है कि आपको इसके बाद कोई बाउंड्री लाइन नहीं है या कोई डेडलाइन नहीं है, बाद में आप जहां मर्जी काम करें। और साथ ही साथ आपको सबसे बड़ा ये फायदा है कि आपका जो स्पाउस और डिपेंडेंट है वो भी फुल टाइम वर्क कर सकता है। इसके ऊपर किसी किस्म की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। आपको आयरलैंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई जा रही है, आपने इस वेबसाइट को अच्छे से विजिट करना है। एलिजिबल ऑफ क्राइटेरिया में आएंगे तो आपको 2 लिस्ट नजर आएंगी। पहली एलिजिबल ऑक्यूपेशन की लिस्ट है और दूसरी इन एलिजिबल ऑक्यूपेशन की लिस्ट है। आपने एलिजिबल लिस्ट की जॉब देखने के लिए क्रिटिकल स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट पर क्लिक करना है तो आपके सामने इस लिस्ट की सारी जॉब्स शो हो जाएंगी, जिसमें प्रोडक्शन मैनेजर की है, ICT प्रोफेशनल की है,
हेल्थ एंड सोशल की है, मेडिकल की बहुत सारी जॉब्स हैं, और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल की है जिसमें सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर वगैरह चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, डिज़ाइनर हैं, इसके अलावा प्रोग्रामर हैं, वेब डिज़ाइनर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, नर्सिंग हैं, मिडवाइफ्स हैं, टीचिंग एंड एजुकेशन प्रोफेशनल, बिजनेस वगैरह की इतनी ज़्यादा प्रोफेशन की लिस्ट है, आप सोच भी नहीं सकते। आप नाम लें, आपके सामने जॉब आ जाएगी। इस सारी लिस्ट को आपने अच्छे से विजिट कर लेना है, अपनी ऑक्यूपेशन के हिसाब से अपनी जॉब को पहले फाइंड कर लेना है। इन सारी जॉब्स को हासिल करने के लिए आपको स्क्रीन पर जॉब पोर्टल भी दिखाई जा रहे हैं, जिनमें इंडीड है, आयरिश जॉब्स है, जॉब्स डॉट ईओ, मोस्टर है, लिंक्डइन है, ग्लास डोर वगैरह शामिल हैं। आप इन पोर्टल पर जाकर अपनी जॉब को तलाश कर सकते हैं। यहाँ पर एक और अहम बात आपसे शेयर करता चलूँ, जब आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाएगा तो आपने अपना वीज़ा अपनी ज्वाइनिंग डेट से तकरीबन 12 हफ्ते पहले अप्लाई करना है। और ये वीज़ा एप्लीकेशन का ड्यूअल प्रोसेस है, इसे आप भी खुद अप्लाई कर सकते हो और आपके बिहाफ पर आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी अप्लाई कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। आपने अपने जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है रेडी करने हैं और ई पोस्ट पोर्टल पर आकर क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट पर आना है, और यहाँ पर अपना पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम लिख कर आपने इसे प्रोसीड कर देना है और ख़ुद को खुद ही स्पॉन्सर कर लेना है। इस तरह आप खुद को स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपको किसी दूसरे तीसरे की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीज़ा जो एप्लीकेशन की फ़ीस है वो तकरीबन 1000 यूरो है। अगर किसी भी वजह से आपको वीज़ा जो है रिजेक्ट हो जाता है तो आपको 90% अमाउंट जो है वो वापस कर दी जाएगी। और ये जो 1000 यूरो फ़ीस है, ये आपके 2 साल के वर्क परमिट की फ़ीस होगी। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझा दी हैं। अगर फिर भी कोई सवाल या मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।